नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। रुड़की में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते हमलों के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की रुड़की शाखा ने प्रेस वार्ता कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आईएमए पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टरों पर हो रही हिंसा पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर हमला है। उन्होंने सरकार से अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की मांग की। हाल ही में एक निजी अस्पताल में स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्रता की घटना के बाद डॉक्टरों में भारी नाराजगी है। आईएमए रुड़की शाखा के पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन अब वही खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पतालों में हिंसा की बढ़ती घटनाएं चिकित्सा व्यवस्था पर सीधा हमला है और इससे डॉक्टरों का मनोबल भी प्रभावित हुआ है। देखिए, बात वही है कि जो आजकल हॉस्पिटल्स में ये मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके हम सब डॉक्टर्स बिल्कुल व्यथित हैं। ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब मामला उस हद तक आ चुका है। पहले तो ये होता था कि कोई मरीज बीमार पड़ गया, बिगड़ गया, कोई मरीज की मौत हो गई, कोई मरीज सीरियस हो गया। अब तो उसके बिना भी जहां मरीज चाहता है वहां भी एक भीड़ बुला लेता है, मार पिटाई करता है। मार पिटाई करने के बाद जो है पुलिस में भी जो कंप्लेंट होती है तो पुलिस भी, आप उसका पालन करें। ये जो ऑन द स्पॉट होता है कि कहीं कुछ हुआ, मॉब इकट्ठा हो गया, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने देखा कि मॉब क्या कर रहा है, फिर पुलिस को लगा कि यहाँ मॉब कंट्रोल करने के लिए थोड़े से आरोप डॉक्टर पे लगाने पड़ेंगे, मॉब डिस्पर्स है। ये सब तो बात गलत है ना। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे मेरे खिलाफ आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। इन्वेस्टिगेशन में मैं दोषी पाया जाता हूँ, मुझे सजा दीजिए। यही तो न्याय प्रक्रिया है। इस प्रकरण में पुलिस नहीं, इस प्रकरण में ये तो मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि पुलिस को हमारा पक्ष भी थोड़ा सोचना चाहिए। और पुलिस तो खैर एकदम जैसे ही ये कंप्लेंट उनके पास कंट्रोल रूम में फोन गया था, आ गए थे। लेकिन बाद में जब डॉक्टर संजय पुलिस स्टेशन गए थे तो थोड़ा उनका पक्ष नहीं सुना गया और इवन थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई थी उनके साथ। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो संवेदनाएं मरीज के साथ होती हैं, लेकिन संवेदनाएं डॉक्टर के साथ भी दिखाई है ना। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की। आईएमए ने सरकार से मांग की कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। सब चिंता का विषय है। बिना किसी कारण के एक मॉब इकट्ठा हो जाना, अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, बिल्कुल ही एक ऐसा घटना है जिसके बारे में सोच के मैं सिहर जाता हूँ। बिना के मतलब एक पेशेंट एडमिट हुआ उल्टी दस्त होगा, भाई सब बच्चे एक दो दिन में नहीं ठीक होते हैं, टाइम लगता है, कोई 5 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 3 दिन में। उसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आपने काम जाना चाहते हैं, चले जाइए। एक सिंपल सी कार्रवाई होती है कि मैं अपनी मर्जी छुट्टी करा रहा हूँ, जिसे कल को आप ये आके ना कह सकें कि मैंने अपनी मर्जी छुट्टी कर दी। सिर्फ इस कारण से करा जाता है, उसको आप साइन करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं मुझे आराम नहीं हो, तो उसे कहा गया भाई आपको अगर आराम नहीं हुआ तो ये लिखिए कि आपको, हमारे बच्चे को आराम नहीं है, हम अपनी मर्जी छुट्टी करा रहे हैं। तो हमने कंट्रोल रूम में फोन किया, पुलिस तुरंत आई। पुलिस के पास हम थाने गए, वहाँ थोड़ा सा लोचा हुआ, उन्होंने हमारे साथ थोड़ा व्यवहार सही नहीं दिया। उसके लिए मैं इधर उधर लोगों से बात करनी पड़ी। उसके बाद हमने तहरीर दी और रात को उन्होंने FIR तो लॉन्च कर ली, लेकिन उसमें थोड़ा लैकुना है FIR में। जो उत्तराखंड का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत ये जो मुकदमा है धारा 3 में दर्ज होना चाहिए, जो कि नॉन अवेलेबल है, और ये दर्ज हुआ है 3/5 में। ये थोड़ा सा हमें दुख है इस बात से। समय ऐसा आ गया है कि इंडोर प्रैक्टिस बंद कर दूं, सीरियस पेशेंट लेना बंद कर दूं, खाली ओपीडी प्रैक्टिस कर दूं। माध्यम से सिर्फ इतनी सी। प्रेस वार्ता में आईएमए ने अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सिक्योरिटी जोन बनाने और अस्पताल परिसरों में अनियंत्रित प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। संगठन ने कहा कि सुरक्षित माहौल मिलने पर ही डॉक्टर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मरीजों की सेवा कर सकेंगे। आईएमए ने ये भी कहा कि वह सभी पीड़ित डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ा है। तो यही है कि भारी लोग, एक मरीज भर्ती था डॉक्टर संजय गर्गी के यहाँ, वो दस्त उल्टी का शायद हो सकता है उसको आराम ना आ रहा हो, तो उन्होंने कहा कि इस मरीज को हम ले जाना चाह रहे। तो स्टाफ ने कहा भैया ले जाओ आप, लेकिन इस कागज पे कि हम अपनी इच्छा से मरीज को ले जा रहे हैं, साइन कर दो। बस इसी बात को लेके बात बढ़ गई। अब उन्हें पता नहीं क्या बात बुरी लगी, उन्होंने जो है कुछ गुंडों लोगों को बुला के इन स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया, खूब मारा पीटा।
जो कि हमारे पास उसकी वीडियो भी है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से वो पूरी गुंडागर्दी की उन लोगों ने। और ये तो बड़ी निंदनीय घटना है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो डॉक्टरों का काम करना तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। ये हो रही है जिसने ऐसे गुंडागर्दी की उसको अरेस्ट किया जाए और उसके खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया की जाए, केस दर्ज हो उसके खिलाफ। और साथ ही साथ जो है डॉक्टर जो बाकी हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे एक सुरक्षा का वातावरण बने, हम अपना कार्य आराम से कर पाएं। जब कोई मरीज सीरियस होता है तो हमारे मन में भय रहता है कहीं ये झगड़ा फसाद ना कर, हमारी जान मान को खतरा हमेशा बना रहता है। तो वही चाहते हैं, हम एक सुरक्षित माहौल चाहते हैं जिससे कि हम अपना कार्य आराम से कर सकें। आईएमए ने स्पष्ट किया है कि यदि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। संगठन ने सरकार से जल्द प्रभावी कानून लागू कर अस्पतालों में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है। अरशद हुसैन, फानूस टीवी रुड़की। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।